This video will be about the sixth nakshatra, that is Ardra. Ardra comes after Mrigashira. Mrigashira was about the perfection, about the seeking, about the searching, about the insights that you develop. Now, Ardra is about achieving. Ardra is about achieving whatever directions you took in Mrigashira, you achieve it in Ardra. Ardra is single handedly, if I should call it, it is the star of achievement. Whatever achieved and the struggle that is required to achieve something. So it comes after Mrigashira. Whatever direction you headed in can be achieved by looking at star of achievement, that is Ardra. The star or the constellation, I must say, it ranges from 6 degree 40 minutes to 19 degree 59 minutes in Gemini itself. Now जेमिनी जो होता है, जो मिथुन राशि होती है, ये वायु तत्व की पहली राशि होती है। और मैंने बताया था कि ये जो राशि होती है, ये राशि डायरेक्शन, कंट्रोल, किसी भी ऑर्डर को देना, कमांड को देना। तो ये दूसरी जो आर्द्रा नक्षत्र है वो मिथुन राशि की दूसरी नक्षत्र है। और आर्द्रा जो है, इसका लिटरल मीनिंग चिल्लाना होता है, हाउलिंग। आप किसी को भी कंट्रोल करते हो चिल्ला के। जितने भी कमांडर्स होते हैं, जितने भी ऐसी जॉब्स है जहाँ पे चिल्लाना रिक्वायर्ड है, उसको आर्द्रा से देखा जाता है। जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं जो अपने जूनियर्स को डायरेक्शन देते हैं, उसको आर्द्रा से देखा जाता है। तो अगर आर्द्रा में कोई प्लैनेट है, इट इज़ द स्टार ऑफ प्रमोशन। आप ऑलरेडी प्रमोटेड होते चले जाओगे अपने लाइफ में, बिना किसी स्ट्रगल के। स्ट्रगल गलत बोल दिया मैंने, किसी गलत स्ट्रगल के साथ आप प्रमोट होते चले जाओगे। तो प्रमोशन इज वन थीम रिलेटेड टू आर्द्रा नक्षत्र। हमने देखा था कि इससे पहले जो हमारे क्रिएटिव डिज़ायर्स थे, जो भी हमारा डायरेक्शन था, सर्च था, उसकी अचीवमेंट को आर्द्रा नक्षत्र शो करता है। नाउ चिल्लाने से रिलेटेड है, जैसे जितने भी रॉक स्टार्स होते हैं जो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, वो भी गाना गाते हैं, अपने वॉइस को लोगों तक पहुंचाते हैं। तो जितने भी रॉक स्टार्स होते हैं वो आर्द्रा से देखे जाते हैं। अगर पहले स्थान पे आपका आर्द्रा नक्षत्र है, या फिर तीसरे स्थान पे आर्द्रा नक्षत्र है, या फिर नौमे में गलत हो जाएगा आर्द्रा नक्षत्र। इन दोनों फिफ्थ प्लेस पे अगर आर्द्रा नक्षत्र है और उसमें सैटर्न है, तो आपका कर्म बंध जाता है चिल्लाने से। आपको चिल्ला के काम करना है। अगर पहले स्थान पे तो आप लोगों को डायरेक्शन दोगे चिल्ला के। अगर पाँचवें स्थान पे तो आप सर्टेन हो कि आपको बड़े लेवल पे लोगों को एंटरटेन करना है। इस नक्षत्र की जो शक्ति है उसको यत्न शक्ति कहते हैं। यत्न का मतलब होता है एफर्ट। हाउ मच एफर्ट कैन यू पुट इन डूइंग एनीथिंग। किसी भी चीज़ को करने में आप कितना एफर्ट डाल सकते हो। इसके जो रूलर होते हैं उसको हाउलर, दैट इज़ लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा का जो रुद्र अवतार होता है वो इस नक्षत्र से देखा जाता है। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके सेंसेस एक्टिवेट होने से लेके जब वो पहली बार क्राई करता है, इस पहले क्राई को आर्द्रा नक्षत्र कहते हैं। पहली बार जब कोई रिएक्शन देता है वो, तो आर्द्रा नक्षत्र रिएक्टिव नक्षत्र होता है। बहुत किसी भी चीज़ पे बहुत जल्दी रिएक्शन देना, ट्रोलिंग करना, हाउलिंग करना, हूटिंग करना, किसी भी चीज़ को प्रमोट करना, किसी भी चीज़ को एडवर्टाइज करना, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना, डायरेक्शन देना। अगर ये नक्षत्र रॉन्गली एफ्लिक्टेड है, अगर गलत ऐसे प्लैनेट्स मूव करते रहते हैं हमारे सौर मंडल में, और जैसे ही वो मूव करते हैं तो उनके स्टेट, उनका पोजीशन, उनका अलाइनमेंट चेंज होता है। जब भी आर्द्रा नक्षत्र पे सैटर्न का 7th एस्पेक्ट, या फिर राहु आ गया, या फिर आपका केतु आ गया, तो लोग अब्यूज़िव हो जाते हैं। जितने भी अब्यूज़िव एक्टिविटीज़ हैं उनको आर्द्रा नक्षत्र से देखते हैं। अब्यूज़िव एक्टिविटीज़ जहाँ पे आप लोगों को जैसे सपोज़ फुटबॉल का गेम है, तो एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को जो भी डायरेक्शन देता है, कंट्रोल देता है, अब्यूज़ करके या फिर कैसे भी, उसको आर्द्रा नक्षत्र से देखते हैं। अगर
आर्द्रा एफ्लिक्टेड है तो यू विल बी अब्यूजिव। अगर आर्द्रा एफ्लिक्टेड नहीं है तो यू विल बी जेंटल इन योर कंट्रोल। अगर शुक्र है आर्द्रा नक्षत्र पे, आप बहुत प्यार से चीज़ों को समझा समझा के लोगों को डायरेक्शन दोगे। तो जितने भी हायर ऑफिशियल्स होते हैं, जितने भी ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी बात रख पाते हैं किसी 10 के बीच में, 10 लोगों के बीच में, उसको आर्द्रा से देखा जाता है। आर्द्रा नक्षत्र बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। सपोज आर्द्रा नक्षत्र में मर्क्यूरी आ गया, तो आर्द्रा में मर्क्यूरी थोड़ा डिस्ट्रक्टिव बना देता है चीज़ों को। आपको डिस्ट्रक्ट करने में बड़ा मज़ा आता होगा। फिर आप किसी भी चीज़ को तोड़ तोड़ के समझते हो। आर्द्रा का नक्षत्र का मतलब तोड़ना भी होता है। एक इसका इंटरप्रिटेशन है जहाँ पे रुद्र इज़ द डिस्ट्रॉयर। रुद्र का काम डिस्ट्रॉय करना है, डिस्ट्रक्शन है, रिजेक्शन है। क्योंकि ब्रह्मा ने रुद्र को रुद्र नाम देने से पहले 8 नाम दिए थे जिनको उन्होंने रिजेक्ट किया था, तब लास्ट में उन्होंने रुद्र नाम एक्सेप्ट किया था। तो आर्द्रा जो है उसमें रिजेक्शनिज्म बहुत ज़्यादा होता है। आप किसी भी काम को जब करने चलते हो तो आप रादर देन डूइंग इट यू स्टार्ट रिजेक्टिंग थिंग्स अंटिल यू फाइंड योर वे। इसका अगर प्राइम एग्जांपल लें तो किसी काम अगर आपको लाइफ पर्पस ढूंढना है आपका, तो आप काम को करोगे नहीं, पहले काम को रिजेक्ट करोगे। सपोज़ किसी गर्ल के कुंडली में आर्द्रा नक्षत्र है और उसमें बृहस्पति बैठा हुआ है, तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ प्रपोजल्स एंड यू विल रिजेक्ट एवरी सिंगल वन ऑफ देम। ये रिजेक्शन, ये कटाक्ष, इससे पहले हमने कृतिका में भी देखा था। कृतिका में भी कटाक्ष करते हैं लेकिन वो डिसहर्टफुल रहता था। आर्द्रा नक्षत्र इज़ हर्टफुल, ये हर्ट करने का नक्षत्र है। इसको क्राई कहते हैं। ये बच्चे के क्राई को डिनोट करता है। तो जितने भी इमोशनल, अगर यहाँ पे मून है तो आप बहुत ही ज़्यादा क्राई बेबी बन जाओगे, बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर रोगे। तो आर्द्रा नक्षत्र इमोशंस का भी कारक होता है। इमोशंस को कैसे मैनेज कर रहे हो आप, उसका कारक होता है। नाउ मैं फिर इस बात को क्लियर कर दूं कि ये वीडियोस बहुत इंडिकेटिव हैं। आपको प्रॉपरली किसी बर्थ चार्ट को एनालाइज करना पड़ता है, सारे प्लेसमेंट्स देखने पड़ते हैं प्लैनेट्स के, कौन सा प्लैनेट कहाँ है। लेकिन कुछ सर्टेन प्लेसमेंट्स होते हैं जैसे कि मर्क्यूरी हो गया या मून हो गया इस नक्षत्र में, या सैटर्न हो गया इस नक्षत्र में, मार्स हो गया। अगर मार्स हो गया तो आप सर्टेन हो जाओ कि आपका काम जो है ना वो बर्बाद करने का हो गया। आप अगर इसको क्लियर और अच्छे तरीके से बता दो तो जितने भी टाइप की डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ है, लाइक बर्निंग द वेस्ट अवे, लाइक रिसाइकलिंग नहीं, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वेस्ट, जितना भी प्लास्टिक वेस्ट है या फिर जितने भी गार्बेज हैं, या फिर सपोज़ कार ख़राब हो गई उसको पिघलाने का काम हो गया, ये सारा आर्द्रा नक्षत्र से देखा जाता है। आर्द्रा नक्षत्र को अगर एक्सपैंड किया जाए, इसके इंटरप्रिटेशंस निकाले जाएं तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा इसको समझाने में। लेकिन आर्द्रा मेनली 3 या 4 टाइप की एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है। पहला, डायरेक्शन देना। दूसरा, अथॉरिटेटिव फिगर बन के रहना। तीसरा, डिस्ट्रॉय करना किसी भी फालतू चीज़ को, फालतू वेस्ट को। और चौथा, चिल्लाना, आवाज़ अपनी बुलंद रखना, अपनी आवाज़ को 100-200 लोगों में पहुंचाना। तो जितने भी ये टिकटॉक स्टार्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, ये सारे के सारे आपके आर्द्रा नक्षत्र से देखे जाते हैं। अगर आर्द्रा नक्षत्र एफ्लिक्टेड है, आप गलत चीज़ों को प्रमोट करोगे। अगर आर्द्रा नक्षत्र गुड एस्पेक्ट में है तो आप बहुत बढ़िया कंट्रोल रखोगे। तो कंट्रोल का नक्षत्र बन जाता है आर्द्रा। आपको किसी चीज़ पे कितना कंट्रोल है, आप जो एक्टिविटी कर रहे हो उसके कंट्रोल को दिखाता है। तो आप कंट्रोल कहाँ है आपका, ये दिखाता है आर्द्रा नक्षत्र। जिस स्पेस पे, जिस प्लेस पे आर्द्रा नक्षत्र है आपके कुंडली में, उस प्लेस को लेके आप बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में रहते हो। तो कंट्रोल का भी नक्षत्र है। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें जो कंट्रोलिंग एजेंट्स होते हैं उसको आर्द्रा नक्षत्र से देखते हैं। आर्द्रा नक्षत्र जो होता है, ये लोग बहुत ही गलत इंटरप्रेट करते हैं कि मार काट, लड़ाई झगड़ा, अब्यूजिव नक्षत्र होता है। नहीं, जब आर्द्रा नक्षत्र पे आपकी कुंडली में गलत एफ्लिक्शंस हैं तब आप चिल्लाओगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, मारपीट करोगे। हाँ, नशे का भी कारक होता है आर्द्रा नक्षत्र। अगर आर्द्रा नक्षत्र में आपको मर्क्यूरी है
तो ज़्यादातर आपके जो ओरिएंटेशन होते हैं, अगर आर्द्रा नक्षत्र पे नेगेटिव एफ्लिक्शंस पड़ते हैं तो आप नशों में, या फिर सिर्फ एक टाइप का नशा नहीं होता, बहुत टाइप के नशे होते हैं, उसमें आप एफ्लिक्ट हो जाओगे। तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं आर्द्रा नक्षत्र के, जब जब कभी नेगेटिव एफ्लिक्शन में आ जाता है ये। फिर प्लैनेट हटेगा, फिर पॉजिटिव हो जाओगे। तो ये उतार चढ़ाव चलते रहता है। अगर आर्द्रा में राहु बैठ गया तो आपको ऑब्सेसिव बना देता है, आपको ड्रग अब्यूज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी रहती है अपने लाइफ में। राहु की महादशा चल गई, मैं कहीं लिखने को तैयार हूँ कि आप ड्रग अब्यूज़ में या फिर किसी भी सब्सटेंस अब्यूज़ में इन्वॉल्व हो जाओगे। ये होता है, ये जनरली मैंने 50 कुंडली पढ़ ली और सब में यही देखा गया कि अब्यूज़ हो जाता है, वो लोग चाहते नहीं हैं। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब फॉर मोर।